क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी अब भी ऊपर जाएगा या अब ये नीचे की तरफ जाएगा? इस पूरी स्ट्रेटजी को और इस पूरे वीक की स्ट्रेटजी को समझने के लिए आप सबका इन्वेस्टिंग इनसाइट पे स्वागत है। आज के दिन अपने समझने वाले हैं ये तीन चीजें कि सबसे पहले अपने देखेंगे कि ऑप्शन चेन क्या बोलता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे चार्ट्स एंड देन आफ्टर वी डिस्कस अबाउट अ स्ट्रेटजी कि इस वीक हम किस तरीके से मार्केट के अंदर पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करता हूं तो ऑप्शन चेन के अंदर निफ्टी में निफ्टी के अंदर जो है मैक्सिमम जो प्रीमियम बिल्ड हो रहा है वो काफी अच्छे रेजिस्टेंस के ऊपर हो रहा है। तो देखिए इतना रेजिस्टेंस यहाँ पर यानी कि जो ऑप्शन सेलर हैं वो यहाँ पर काफी एक्टिव हुए, 50,000 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर बनाए। साथ ही साथ जो कॉल राइटर्स हैं उन्होंने अपने नए कॉन्ट्रैक्ट 41,000 यहाँ पे बनाए 23,600 पे। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है ना, रेजिस्टेंस जो लग रहा है वो मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और वहीं पे अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूं तो सपोर्ट एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस लिटिल बिट क्या है, वीक भी नजर आ रहा है। तो अगर अपने देखते हैं कि यहाँ पे देखिए सेलिंग हो रही है, यहाँ पे देखिए बच रहे हैं लोग, तो ओवरऑल अगर मैं बात सोचूं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मुझे थोड़ा इशारा कर रही है, ठीक है। लेकिन एक जो रेंज रहने वाली है उस रेंज के ऊपर ही हम क्या सोच सकते हैं, इसका ट्रेड लेना सोच सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी रेंज है वो है 23,600। देखिए रेजिस्टेंस काफी स्ट्रॉन्ग होने के कारण हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो रेजिस्टेंस लेवल यानी ऊपर ब्रेक करने के लिए इनको क्या है, पूरा जोर आने वाला है, ठीक है। तो अगर यस इन सब चीजों के बारे में सोचा जाए और यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट का नेचर क्या नजर आ रहा है मुझे, साइडवेज। तो यहाँ पे अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो जो हमें ऑप्शन चेन डिक्लेयर कर रही है वो हमें साइडवेज टू बियरिश व्यू थोड़ा सा यहाँ पे दे रही है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर लोग जो है काफी अच्छे रेजिस्टेंस लेवल पे खड़े हैं। चलिए इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो देखिए एक चीज और सोचने वाली है कि जैसे जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे प्राइस भी डिक्लाइन हो रहा है। इसका मतलब कॉल राइटिंग जो है वो ज्यादा हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे भी डिक्लाइन, तो इसका मतलब पुट राइटिंग भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ओवरऑल ही साइडवेज की तरफ जा रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कम होने के कारण हम साइडवेज टू बियरिश नेचर में जाएंगे। चलिए अगर अपने बात करते हैं निफ्टी की और निफ्टी के बियरिश पैटर्न्स के बारे में हम देखते हैं यहाँ पर। चलिए तो निफ्टी के अगर 1 आवर चार्ट में मैं देखूं तो 1 आवर चार्ट के अंदर निफ्टी ने काफी अच्छा जो है सपोर्ट ले रखा है अभी यहाँ पर, और काफी अच्छी बुल के बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा टाइम पास करना इसको मैंडेटरी लग रहा है। और अगर ये 23,807 के ऊपर 23,807 के ऊपर अगर ये चला जाता है, 807 या 821 के ऊपर चला जाता है, तब अपने यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक काफी अच्छा ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ऊपर की जो हमारी रेजिस्टेंस रेंज रहने वाली है वो 23,807, और अगर नीचे की तरफ जाता है तो 23,500 के नीचे ही हम क्या लेंगे, नीचे का ट्रेड लेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज द रेंज जिसके अंदर मार्केट क्या है, ट्रेड ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जो है ट्रेड कर रहा है, काफी लंबे समय से कर रहा है, और आने वाले समय में भी ऐसा ट्रेड करने की उम्मीद है। चलिए और देखिए कितना भयंकर स्टीप रेंज के अंदर ही ये क्या कर रहा है, अपने आप को ट्रेवल करवाते जा रहा है। चलिए चलिए अगर अपने देखते हैं कि कल की ट्रेड की प्रोबेबिलिटी क्या बन सकती है, तो अगर अगर कल गैप अप ओपनिंग होता है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर ये स्लोली स्लोली ऊपर जाके इसको क्रॉस करेगा तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहला माइनर रेजिस्टेंस अगर अपने देखते हैं तो माइनर रेजिस्टेंस हमारे पास है ये वाला, ठीक है, 23,627 रुपए। अगर 627 के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली हम एक कॉल का ट्रेड देख सकते हैं। लेकिन अगर ये किसी भी तरीके से 23,417 को ब्रेक करता है तो हम यहां से अगला सपोर्ट अपना देखने वाले हैं, दिस वन, 23,277 रुपए। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, अगला टारगेट रहेगा। और अगर फिर भी उसके नीचे जाता है तो हमारा अगला टारगेट रहने वाला है ये वाला, ठीक है, 23,124। तो इस तरीके से क्या है, निफ्टी जो है ट्रेड कर सकता है। चलिए अब आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी के अंदर काफी अच्छे रेंज के अंदर ही ये ट्रेड कर रहा है, जो एक
51,000 से 52,000 के बीच में ही ये मार्केट जो है फंस के बैठा है। तो जहां जिस साइड भी ये ब्रेक करेगा उस साइड हम क्या कर सकते हैं, अपना ट्रेड ले सकते हैं। चलिए अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन के अंदर, कि ऑप्शन चेन के अंदर बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है और किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे भी हमें जो व्यू दे रहा है वो बियरिश व्यू के साथ साथ साइडवेज व्यूज ही दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड जो है बराबर के लोग जो है बैठे हैं। और ओवरऑल अगर अपने देखते हैं कि जिस तरफ भी मार्केट ब्रेक करेगा, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो, जिस साइड भी वो ब्रेक करता है उस तरफ का अपने क्या ले सकते हैं, ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करने की सोच सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी सेशन के अंदर, कोई भी बात के अंदर, तो हम जरूर इसके ऊपर चर्चा विचार कर सकते हैं। और आप जरूर कमेंट करिए, ताकि कमेंट के अंदर हम देख सकें कि किस तरीके से जो है आपका व्यू है। अगर आपका व्यू पॉजिटिव है तो आप जरूर कमेंट करिए कि मेरा पॉजिटिव व्यू है, नेगेटिव है तो नेगेटिव व्यू भी आप लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए अगर मैं इसकी बात यहाँ पे करता हूं तो काफी अच्छी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ट्रेड्स हो रहे हैं। एंड अगर मैं बात करूं सपोर्ट की, तो सपोर्ट भी क्या है, इक्विवेलेंट ही लग रहे हैं 27,000 3,000, और यहाँ पे भी इक्विवेलेंट ही लग रहे हैं 31,000 4,000। सो ओवरऑल इसकी जो रेंज इसने बना रखी है, देखिए 52,000 पे एक मैक्सिमम रेंज बना रखी है। ठीक है, और साथ ही साथ 51,000 के ऊपर इन्होंने 30,000 कॉन्ट्रैक्ट की रेंज बना रखी है, और साथ में 51,500 पर भी जो है सपोर्ट अच्छा खासा ही लेकर बैठे हैं। तो ओवरऑल अभी तक तो इसका जो सिनेरियो है वो है साइडवेज सेक्टर ओनली। ठीक है, तो ये भी साइडवेज के अंदर है, तो 52,000 का ब्रेक करने का वेट करिए। और अदरवाइज अगर आप सेलर्स हैं, ऑप्शन सेलर्स के लिए बेस्ट रेंज है 52,000 की कॉल जो है, इसके ऊपर कोई भी आप कॉल सेल करने का सोच सकते हैं, एंड 51,000 के नीचे कोई भी पुट आप सेल करने का सोच सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी साइडवेज रेंज के अंदर है। तो अदरवाइज मार्केट कोई भी रेंज ब्रेक करता है तो आप अपने नीचे वाले प्रॉफिट को बुक करके ऊपर शिफ्ट भी कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। So this is all about for the today's session. Thank you very much. Have a great day, great session with you all guys. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट जरूर करिए, एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, ताकि आपके सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़े, एंड डेफिनेटली हम और भी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।